सुबह मैं सोकर उठा तो मेरे फोन में ये मैसेज आया जहां मेरे बैंक ने मेरे नाम पर 4 लाख रुपए का लोन अप्रूव्ड कर दिया था। मतलब मैं अगर चाहूं तो अभी 4 लाख का लोन ले सकता हूं, बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे लोन लेना ही नहीं है। अब मेरे कई बार मना करने पर भी कंपनी वाले मुझे रोज कॉल और मैसेजेस करके लोन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। अब इसी कॉल मैसेजेस से परेशान होकर मैंने ये सोचा कि अगर ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है तो न जाने कितने ऐसे करोड़ों लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा, जहां पे कंपनियां लोन लेने पर लोगों को मजबूर कर रही है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो के टॉपिक पे रिसर्च पे लग गया और पूरे 7 घंटे की रिसर्च के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे आप भी शॉक हो जाओगे। अब इंडिया में हर तीसरे इंसान के पास आईफोन है और हर कोई अपने झूठे दिखावे में लगा हुआ है। जहां लोग कहीं महंगे कपड़े ले रहे हैं या आईफोन या लग्जरी आइटम्स में अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। अब मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि लोग अपने लिए आईफोन या फिर महंगी चीजें ले रहे हैं। प्रॉब्लम तो बस इससे है कि लोग ये सभी चीजों का शौक पूरा करने के लिए ईएमआई या फिर बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स में फंसते जा रहे हैं। अब ऐसी ही कुछ डर्टी स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इन कंपनियों की, जिससे वो इंडिया के लोगों को डेप्ट में डालते जा रहे हैं। अब और देर किए बिना हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और डीप में जाके समझते हैं कि रियलिटी क्या है। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप भी इसी लोन ट्रैप में फंसे हुए। तो समझते हैं इनकी डर्टी स्ट्रेटेजी क्या है जो ये कंपनी लगा के हम सबको बेवकूफ बनाती है। इसके पीछे का रियल स्कैम क्या है और एट द एंड कैसे हम इससे बच सकते हैं। आजकल लगता है कि जैसे इंडिया में हर किसी पॉकेट्स में लोन बेल्ट पहना हुआ है। स्मार्टफोन हो, फैशन हो, ऑनलाइन कोर्सेस हो, सब कुछ ईएमआई या फिर बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स में चल रहा है। अब इसी कल्चर को हम लोन ट्रैप कहते हैं। अब इसी ट्रैप में धीरे धीरे लोग फंसते जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस ट्रैप में क्या ऐसी चीजें आई है, किस वजह से इतना ज्यादा लोन का ट्रेंड बढ़ा है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं ईएमआई कल्चर आया कहाँ से। शुरुआत तो स्मार्टफोन और लाइफस्टाइल गुड्स के ईएमआई स्कीम से हुई। पहले लोग पैसे बचाकर परचेज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब का मॉडल ऐसा चल रहा है कि मोबाइल्स, गैजेट, फैशन ब्रांड्स, इवन फर्नीचर, एजुकेशन सब छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में बेचे जा रहे हैं। एक एकेडमिक पेपर ने कहा कि इंडिया में रिटेल क्रेडिट का शेयर जीडीपी में बढ़ता जा रहा है। रिटेल क्रेडिट 2017 में 12.1% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था और 2023 में लगभग 19.4% तक ये पहुंच गया। इस ट्रेंड के साथ हाउस होल्ड सेविंग्स रेट बहुत नीचे गिर गए। इसका सीधा मतलब है कि लोग ज्यादा बोरो कर रहे हैं और कम सेव कर रहे हैं। पहले के टाइम में सेविंग्स लोग काफी करते थे। जैसे याद होगा कि कुछ भी चीज खरीदने के लिए लोग अपने गुल्लक पे पैसा डालते थे या फिर बैंक अकाउंट में सेव करते थे, बट आज ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग पहले ही वो चीज को खरीद ले रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में उसके पैसों को भरते जा रहे हैं। अब इसका एडिक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हाउस होल्ड डेब्ट बर्डन का एक बड़ा हिस्सा है। अब रिटेल क्रेडिट, अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, बीएनपीएल स्कीम्स, ये सब चीजों में शिफ्ट होते जा रहे हैं लोग। पेपर में ईएमआई लगना छोटा सा लगता है, लेकिन जब मल्टीपल ईएमआईज मिल जाए, जैसे कि मोबाइल प्लस कंज्यूमर गुड्स प्लस कोर्सेस प्लस लाइफस्टाइल, 2 मंथली कैश फ्लो काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। सेविंग्स रिड्यूस होने लगती, रिटायरमेंट प्लान्स जो आप करने वाले हो या फिर जो भी अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो वो डिले होता है। और अगर किसी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आए, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज, तो क्राइसिस डबल हो जाता है। इसको हम सिंपल एक साइकिल से समझते हैं। पहले आप लोग पैसा बचाते थे। पैसा बचाने की वजह से आपके पास एक लिक्विड कैश होता था। इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, अगर कुछ भी इमरजेंसी आती रही तो आपके हाथ में पैसा रहता था उस इमरजेंसी से डील करने के लिए। बट अभी ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग अपने पैसे ईएमआईज में चले जा रहे हैं, जहां पे लोगों की सेविंग्स नहीं हो रही है और एट द एंड ना ही वो फ्यूचर के लिए प्लान कर पा रहे, ना ही अपने रिटायरमेंट के लिए। सिर्फ वो लोग आज के हिसाब से चल रहे हैं। एक स्टडी ने ये हाईलाइट भी किया है कि जितना ज्यादा डिपेंडेंस ऑन ईएमआईज आप होते हो, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होता है जब इकोनॉमी टफ फेस में आती है। कंक्लूजन क्या है? लोन एडिक्शन और ईएमआई कल्चर ऐसे बीज हैं जो बहुत जल्दी एक बड़ा डेट फॉरेस्ट यानी कि जंगल में बदल जाएंगे। मेट्रो सिटीज में लाइफस्टाइल प्रेशर प्लस इजी एक्सेस जो फिनटेक स्कीम्स रहती हैं, अब ये सब ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है। मेट्रो सिटीज में आज के टाइम में लोन लेना या फिर कोई भी बीएनपीएल स्कीम्स में पहले ही चीजों को खरीद लेना काफी ज्यादा आम बात है। बट काफी ऐसी सिटीज है जो मेट्रो सिटीज नहीं है, वहां पर भी ये ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है।
क्योंकि आज के टाइम में लोन लेना काफी ज्यादा इजी हो गया है। अगर आप देखो तो 2 से 3 घंटे में आपको इजीली कोई भी कंपनी लोन ले देगी अगर आप वर्किंग हो तो। जैसे अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उनके पास तो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल या मैसेजेस आते ही रहते हैं। अब आजकल लोन लेने का प्रेशर सिर्फ बैंक ब्रांच से सीमित नहीं है। अब एप्स में यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्पूफ्ड एसएमएस में, नॉन स्टॉप कॉल्स से लोगों को बोरो करने पे काफी ज्यादा मजबूर कर देते हैं। ये इंडस्ट्री स्मार्टली साइकोलॉजी, टेक और डेटा का यूज करके आदमी को छोटी छोटी पेमेंट्स के थ्रू डेब्ट में डाल देती है। अब ये सभी लोन कंपनीज की हम डर्टी स्ट्रेटेजी समझते स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप, एसएमएस या फिर आपको कॉल्स के थ्रू कैसे मजबूर कर रहे हैं लोन लेने पर। सबसे पहले आपको कॉल्स, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप ऑफर्स देते हैं। इससे कांस्टेंट प्रेशर बनता है। बिल्डर्स जैसे कोई लेजिटमेंट कंपनी का मैसेज बना के भेजते हैं, जिसे हम कहते हैं एसएमएस हेडर स्पूफिंग, या फेक नंबर से प्री अप्रूव्ड लोन टेक्स्ट भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, प्री अप्रूव्ड 1 लाख, क्लिक लिंक एंड इंस्टेंट डिसबर्सल। ये एसएमएस व्हाट्सएप पे शुरू होता है, फिर रिपीटेड कॉल्स आते हैं, दिन भर आपको यही आता है। आरबीआई ने जो कि इसके लिए बार बार वार्न भी किया है कि आरबीआई कभी भी आपको ऐसे लोन ऑफर्स नहीं भेजता, फिर भी फेक एसएमएस चल रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज काफी ज्यादा कर देते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हरेसमेंट और फेक ऑफर से केसेस काफी रिपोर्ट हुए। विक्टिम्स को अब्यूजिव कॉल्स और थ्रेट भी मिलते हैं। इवन अगर कोई स्मॉल लोन 2000 का भी है तो उसके लिए भी थ्रेट मिलते हैं। पहले तो ये कंपनीज लोन लेने पे लोगों को मजबूर कर देती है, बट अगर बाय चांस किसी ने भी डिफॉल्ट किया या फिर कोई लोग अपनी मजबूरी पे लोन का पैसा ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो इनके जो एजेंट्स रहते हैं लोगों को अब्यूज करते हैं और ज्यादा थ्रेट करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऐसी रिपोर्टें आज के टाइम में बढ़ रही हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल में ये चीज मेंशन है, जहां पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक केस है कि 25 साल के एक लड़के ने ये लोन थ्रेड, ये एजेंट्स के जो कॉल आते हैं, जो धमकाते हैं, उसकी वजह से प्रेशर पे आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड पॉइंट है प्री अप्रूव्ड एंड जीरो इंटरेस्ट बेट। मतलब पहले तो ये लोन देंगे, फिर बाद में अपने ही एजेंट से बेच के आप लोगों को धमकाएंगे और डराएंगे। इसके अलावा ये प्री अप्रूव्ड एंड जीरो इंटरेस्ट पे बेट करते हैं। अब ये साइकोलॉजी ट्रैप है, समझाता हूँ कैसे। BNPL यानी कि इंस्टेंट लोन एड्स बहुत सिडक्टिव होते हैं। 0% इंटरेस्ट या इंस्टेंट अप्रूव्ड पर फाइन प्रिंट पे, प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस, इंश्योरेंस चार्जेस छुपे हुए होते हैं। ये मार्केटिंग साइकोलॉजी का क्लासिक यूज है। लो फ्रिक्शन ऑफर यानी कि इम्पल्सिव क्लिक, और बायर एंटर्स करता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रीडिंग, और ज्यादातर बायर्स कॉन्ट्रैक्ट को रीड भी नहीं करते कि उनकी क्या टर्म्स और कंडीशन है। मनी कंट्रोल और इंडस्ट्री एक्सप्लेनर्स ने ये अपने फाइल में मेंशन भी किया है कि बाय नाउ पे लेटर का असली रेवेन्यू लेट फीस और एड ऑन चार्जेस से आता है, इसलिए 0% मिथ बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अब अगर किसी को लोन की जरूरत है और उसके पास ये मैसेज आ जाए कि कंपनी आपको लोन देगी, वो भी 0 इंटरेस्ट पे, तो डेफिनेटली वो पर्सन लोन ले ही लेगा। बट इसके पीछे की जो रियलिटी रहती है वो ये रहती है कि काफ़ी ज़्यादा हिडन चार्जेस रहते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस रहते हैं, जहाँ पे उनका मेजरली प्रॉफिट होता है। तो अगर कभी भी आप लोन में फंस भी रहे हो, मजबूरी पड़ भी रही है, तो आप कभी ये 0% इंटरेस्ट वाली स्कीम में मत आना। तीसरा तरीका है पुश नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन लेवल नजेस। अब इससे एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। एप्स तुम्हारे बार बार पुश नोटिफिकेशन भेजता है, ऑफर एंडिंग इन 2 आवर्स, एक्स्ट्रा कैशबैक फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स, लिमिटेड स्टॉक्स, ये सब फोमो क्रिएट करने के लिए भेजते हैं। रिटेल साइकोलॉजी प्लस पुश टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर यूजर्स को रैपिडली ऐप पर लाते हैं। BNPL प्रोवाइडर्स हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस कैशबैक भी ऑफर करते हैं, ताकि हैबिट लोगों की बनती जाए। इसके अलावा डर्टी स्ट्रेटेजी नंबर 4 जो है वो डाटा परमिशन अब्यूज है, कॉन्टेक्ट्स, SMS एंड फोटोज। अब कई इंस्टेंट लोन से जब आप लोन ले रहे होगे तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा परमिशंस मांगते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट, SMS एक्सेस, गैलरी, जिससे वो यूजर्स को सोशल ग्राफ और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। AI जजीरा और BBC जैसे इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया कि इलीगल लोन ऐप्स डेटा मिसयूज करके बोरो को ब्लैकमेल करते हैं, कॉन्टेक्ट में थ्रेड मैसेजेस भेजते हैं, मॉफ्ड इमेजेस सर्कुलेट करते हैं। अब ये लोगों को एक साइकोलॉजी तरीके से टॉर्चर करते हैं। छोटी सी बात समझो कि अगर कोई लोन की कंपनी है या फिर कोई लोन का ऐप है, तो वो आपसे गैलरी का या फिर SMS का एक्सेस क्यों लेगा? ज्यादातर कंपनीज यही करती हैं।
जो आपके गैलरी का और मैसेजेस का हर एक फोन का एक्सेस लेके आप ही को उसी चीज के लिए साइकोलॉजी तरीके से यूज करके आपको अपनी चीजें बेचती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट भी मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे जहाँ पे ये सब चीजें के बारे में लिखा है कि कैसे ये एप्स थ्रेट करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अग्रेसिव कलेक्शन एंड ब्लैकमेल टैक्टिक्स। जब रीपेमेंट लेट हो जाती है तो कुछ लोन एजेंट्स अब्यूजिव कॉल्स, थ्रेट्स और पब्लिक शेमिंग तक करते हैं। कभी कभी बोरो के कॉन्टेक्ट्स को टारगेट करके उनको प्रेशराइज करते हैं। अल जजीरा रिपोर्ट और मल्टीपल इंडियन न्यूज ने ये स्टोरी भी कवर किया है, जहां पे हरेसमेंट से लोगों पर एक्सट्रीम स्ट्रेस आया है और लोगों ने तो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। मैंने अभी पहले एक आपको बताया भी था कि आंध्र प्रदेश के एक बंदे ने भी 25 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो ये सभी टैक्टिक्स का यूज करके आप लोगों को इन सभी में फंसाते हैं। उसके अलावा कभी कभी ये क्लोन एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे मेजर तरीका जिससे ये आपको टारगेट करते हैं वो है पे लेटर एंड चेकआउट। अब कभी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ खरीदने गए होंगे तो ये तो आपने जरूर देखा होगा कि ई कॉमर्स और रिटेल से चेकआउट में BNPL काफी ज्यादा आगे है। एग्जाम्पल के पे लेटर इन 3 EMIs। रिटेलर्स को हायर कन्वर्जन मिलता है, यूजर्स को इजी लगता है, बट लोगों का डेप्ट बिल्ड हो जाता है साइलेंटली और उनको पता भी नहीं चलता। RBI ने डी एम्फेसाइज करने ऑन BNPL को डिजिटल लैंडिंग रूल्स के अंडर लाने की कोशिश की है। इसका मतलब है ये मॉडल पहले से रिस्की माना जा चुका है। अब ये सभी डर्टी स्ट्रेटेजी का यूज करके ये लोन कंपनीज लोगों को अपने ट्रैप में फंसा रही हैं। 10 में से 6 या 7 लोग इंडिया में आज के टाइम में लोन या फिर डेप्ट में फंसे हुए हैं और ये कंपनी भी आपको मजबूर करती है लोन लेने पे और आपको BNPL जैसी स्कीम्स में आकर सेविंग्स से दूर करती जा रही है। ना ही आज के टाइम में लोगों की सेविंग्स हो रही है और ज्यादातर यूथ तो इसी ट्रेंड में चल रहा है। अब देखो ज्यादातर लोग मजबूरी पे आकर ही लोन लेते हैं। अब देखो लोन सही है या गलत है मेरा ये पॉइंट नहीं। लोग कभी कभी मजबूरी में आके पैसे लेते भी, बट ज्यादातर लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया। अब आप भी अगर इस ट्रेंड में फंसे हुए हो तो पहले तो हमें ये ट्रैप से निकलना है, जहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको बच के चलना है। इवन अगर आप लोन लेते भी हो तो आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है। सबसे पहले लोन एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। जब भी कोई BNPL ऑफर लो तो पेपर वर्क एग्रीमेंट को इग्नोर मत करो। सिर्फ साइन करके या एक्सेप्ट बटन दबाने से सबसे बड़ी गलती यही रहती है। ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट ध्यान से पढ़ो, फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है ये देखो। एनुअल रेट को मंथली में कन्वर्ट करके समझो कितना सच में इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, चेक बोनस फीस सब अलग से लिखते जाओ। इनको ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लो। प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर टर्म्स देखो। अगर तुम पैसे पहले चुका दोगे तो क्या पेनल्टी लगेगी। कुछ लेंडर्स प्री पेमेंट अलाउ नहीं करते, ये हैवी चार्ज करते हैं। लेट पेमेंट्स, पेनल्टीज और ग्रेस पीरियड नोट करो। लेट फीस कितनी है और रोल ऑन इंटरेस्ट कैसे लगता है, ये सभी चीजें ध्यान से देखो। सिक्योरिटी और कोलेटरल क्लॉज पढ़ लो। अगर सिक्योर्ड लोन है तो क्या एसेट लेंडर ले सकता है, डिफॉल्ट में क्या क्लॉज अप्लाई होगा, ये सब चीजें देखो। स्मॉल प्रिंट करो, टर्म्स एंड कंडीशंस का स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट करा के रख लो। वर्बल प्रोमिसेस का लीगल वैल्यू कम होता है, सब कुछ लिखित में होना जरूरी है। ये सभी बेसिक चेकलिस्ट पूरा करो और उसके बाद कोई लोन के लिए अप्लाई करो। सेकेंड पॉइंट, RBI रजिस्टर्ड NBFC या फिर बैंक लिस्ट चेक करो। ट्रस्टेड लेंडर्स से लोन लोगे ज्यादा बेटर है। हमेशा देखो लेंडर्स RBI रजिस्टर्ड है या नहीं, चाहे वो ऐप हो या फिर वेबसाइट। RBI ने ऑफिशियल NBFC लिस्ट में रजिस्टर्ड लेंडर्स ही लीगली डिपॉजिट या फिर लोन प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज के लिए। अगर वो कंपनी या फिर वेबसाइट RBI में लिस्ट नहीं है तो उस लेंडर से लोन मत लो। लार्ज बैंक से लोन लो, HDFC, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अननोन नेम से कभी लोन मत लो। RBI के ऑफिशियल NBFC पेजेस और लिस्ट से वेरीफाई करना बेस्ट प्रैक्टिस है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, SMS, WhatsApp लोन ऑफर्स पे कभी क्लिक मत करो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि SMS या फिर WhatsApp ऑफर्स में जो ऑफर्स आए हुए होते हैं उसमें क्लिक करके ये लोन के ट्रैप में फंसते हैं।
अब ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको लोन सच में लेना है तो एक ट्रस्टेड कंपनी से या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट से जो RBI से रजिस्टर्ड हो उससे ही लो। अदरवाइज जितनी भी एप्स है, जितनी भी वेबसाइट है, सारी की सारी फेक है और सारे आपको लूटने बैठे, बस इतना याद रखो। और अगर लोन के SMS या फिर कॉल्स से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो तो फिर आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हो। आप गूगल पे देखना या फिर यूट्यूब में देखना कि ये सब कंपनीज के जो SMS और कॉल्स आते हैं उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। जस्ट इन अ मिनट आप अपने नंबर पे वे सभी सर्विसेज को जो कंपनीज की तरफ से आपको ऑफर्स वाले मैसेजेस या लोन वाले मैसेजेस आ रहे हैं सब के सब बंद हो जाएंगे। चौथी चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि कोई भी लोन ऐप को या फिर वेबसाइट को अपने फोन का एक्सेस मत दो। कोई भी ट्रस्टेड अगर सोर्स होगा भी तो कभी भी आपसे आपके फोन की गैलरी का, कॉन्टेक्ट का, SMS का एक्सेस कभी भी नहीं मांगेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। 0% इंटरेस्ट वाली स्कीम्स में मत फंसो। और अगर आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट कर भी रही हैं तो पहले उसका टर्म्स और कंडीशंस ध्यान से पढ़ लो एंड देन एट द एंड आकर आप लोन लो, और वो भी तब जब सच में आपको बहुत ज्यादा मजबूरी हो। तो एट द एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। अब अगर आपके आसपास या फिर जानने वाले भी लोग लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। इसके अलावा अगर आप एक मिडिल क्लास हो और मिडिल क्लास की ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो आप नॉर्मली करते होगे तो उसके लिए आप स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या सच में एक स्कैम चल रहा है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।